बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि रिंग किसे कहते हैं, आप उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे। इससे पहले आप जिन चीज़ों से वाकिफ़ हैं, जो बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें फील्ड, ग्रुप और वेक्टर स्पेसेस शामिल हैं। तो डिफ़ाइन करते हैं। A non-empty set R, बेटे R मैंने इसको नाम दिया है इस रिंग की वजह से। जैसे आप ग्रुप को G से रिप्रेजेंट करते हो जनरली, तो इस R से मैं यहाँ पे आपको ये बताता चलूँ कि इसका मतलब ऐसा कुछ नहीं कि आप इसे सेट ऑफ रियल नंबर्स वाला R कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये ठीक है कि जो रिंग है उसके एलिमेंट्स रियल नंबर्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इस R का मकसद एक सेट को रिप्रेजेंट करना है। उसका नेम हमने R रखा है। एक ऐसा सेट जो एम्प्टी नहीं हो, वो रिंग कब बनेगा? टुगेदर विद टू बाइनरी ऑपरेशंस that may be addition and multiplication is said to be a ring if it satisfies the following conditions। यहाँ पे थोड़ा सा बाइनरी ऑपरेशंस के बारे में बता दूँ कि वो ऑपरेशंस होते हैं कि जिसमें दो एलिमेंट्स आपस में इस्तेमाल होते हैं और एक थर्ड एलिमेंट प्रोड्यूस करते हैं। जब हम टर्म बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं ना, तो इसके साथ हमें एक बात श्योर हो जाती है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ज़रूर होल्ड करती है, क्योंकि ऑपरेशन का उसमें जो है वो, इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज्ड रहना उस सेट के लिए, यही क्लोजर प्रॉपर्टी और यही बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। मैं आपको आगे प्रॉपर्टी के साथ भी ये बात बताऊंगा कि अगर हम उस प्रॉपर्टी को वहाँ पे ना भी लिखें तो इस लफ्ज़ बाइनरी ऑपरेशन से वो क्लियर होता है। बहरहाल वो प्रॉपर्टी कौन कौन सी है, ज़रा मैं पहले ये लिख दूँ कि वो जो सेट है उसे अंडर एडिशन जो है वो अबिलियन ग्रुप होना होगा। पहली बात ये है कि जिस सेट को आप चेक करने जा रहे हो कि वो रिंग बनेगा या नहीं, तो उससे पहली मेजर प्रॉपर्टी कौन सी पूरी करनी है कि वो अबिलियन ग्रुप हो अंडर एडिशन। अब अबिलियन ग्रुप में कितनी प्रॉपर्टीज़ हैं आप जानते हैं, और अभी मैं आपको ये आगे डिटेल में लिख के भी देता हूँ। नंबर 2 पे आइए जी। यही सेट R अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर डॉट लिख लें, क्रॉस लिख लें, ये क्या होना चाहिए? सेमी ग्रुप होना चाहिए। बच्चों, आप टर्म सेमी ग्रुप से वाकिफ़ होंगे। जब ग्रुप की 4 कंडीशंस में से पहली 2 कंडीशंस में आधी प्रॉपर्टीज़ पूरी हो जाएं तो उसे हम सेमी ग्रुप कहते हैं। और इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? क्लोजर है और एसोसिएटिव लॉ होता है। ठीक है, ये भी मैं आपको लिख देता हूँ। नंबर 3 पे है जी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर ये 3 इसके एलिमेंट्स हैं R के, यहाँ R ये सिंपल वाला लिखना है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में A इंटू बी प्लस सी इक्वल होगा ए बी प्लस ए सी के, और अगर हम इसे यूँ लिखें A प्लस बी इंटू सी, तो ये इक्वल होगा ए सी प्लस बी सी के। ये राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। ठीक है जी, ये बातें आपको समझ आ गई। अगर कोई ऐसा सेट जो नॉन एम्प्टी है और वो 2 बाइनरी ऑपरेशंस पोजेस करता है, अगर वो ये 3 कंडीशंस पूरी करता है, तो हम कहते हैं वो रिंग है। ठीक है बेटा, अब मैं थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाऊं। अगर हम कहें कि R जो है वो प्लस के लिहाज से बिलियन ग्रुप है, इसका मतलब R कौन कौन सी कंडीशंस पूरी करता है। मैं ज़रा आपको लिख देता हूँ वो बातें। डेफिनेशन में चाहे ना लिखें, लेकिन जहन में तो वो डिटेल में मौजूद होंगी। एग्जांपल्स को सॉल्व करते वक्त, क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त इन चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। तो अबिलियन ग्रुप के लिए पहली प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी, उससे हम यूँ लिखते हैं, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू R,
ए प्लस बी बिलोंग्स टू आर। कहने का मतलब ये है कि आप उस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स उठाएं, उनको आपस में हल कीजिए। हल करने का मतलब जहाँ पे ऐड करना है ऐड कीजिए, और जो जवाब आ रहा है वो फिर उसी सेट का मेंबर होना चाहिए। इससे हम कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। और बाइनरी ऑपरेशंस, इसको टर्म बाइनरी ऑपरेशन से ये अंडरस्टूड होता है, फिर भी मैंने आपको लिख दिया है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे लिखी जाती है? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ ब्रैकेट नहीं लगाइएगा, ठीक है बेटा। वाकिफ़ हैं आप इस प्रॉपर्टी से? ग्रुप की डेफिनेशन में भी आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। नंबर 3 क्या होगा? यहाँ पे इसके पास प्लस के लिहाज से आइडेंटिटी एलिमेंट होना चाहिए। तो हम यहाँ इसको यूँ लिखते होते हैं, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट सम ज़ीरो बिलोंग्स टू आर सच दैट ए प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस ए इज इक्वल टू ए। यहाँ पे बेटा मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, क्लियर कर दूँ कि ये ज़ीरो जो मैंने यहाँ पे प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट लिया है, ये ज़रूरी नहीं है हर क्वेश्चन में ये ज़ीरो ही हो। देखिए ऐसे एलिमेंट को आप आइडेंटिटी एलिमेंट कहेंगे जो जिस किसी एलिमेंट के साथ हल हो उसको जवाब में दे। अब हल होना यहाँ पे तो टिपिकली मैं प्लस पे बात कर रहा हूँ, ये प्लस स्पेसिफिक हो सकता है, इस पे मॉड्यूलो की टर्म इन्वॉल्व हो सकती है। तो उस लिहाज से भी ज़रा आप इन बातों को जहन में रखिएगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट वो होता है जो किसी दूसरे के साथ हल होकर उसको जवाब में निकाले। नंबर 4 पे क्या आता है जी? इनवर्स ऑफ ईच एलिमेंट एग्जिस्ट करना चाहिए। तो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट माइनस ए बिलोंग्स टू आर सच दैट, आप इनको हल करें तो आपके पास जो जवाब है वो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए विच इज़ ज़ीरो हेयर। ठीक है जी, ये बन गया, ग्रुप बन गया। अब अबिलियन ग्रुप का मतलब है कि इसका प्लस के लिहाज से कमोडिटी प्रॉपर्टी भी होल्ड करता हो। तो इसको हम यूँ लिखेंगे जी, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस सी। ठीक है जी, ये मैंने नंबर 1 पे जो हमने लिखा था कि उस सेट को ऑपरेशन प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, ये उसकी डिटेल दे दी है कि उस ये कुछ सारा करेगा तो फिर हम कहेंगे वो प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप है। नंबर 2 पे देखें तो हमें ये देखना है कि मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से वो सिर्फ सेमी ग्रुप हो। अब यहाँ पे उसी तरह से बात शुरू करते हैं, तो इसको मैं इस कलर से लिख देता हूँ जी। ये बनेगा फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर ए बी बिलोंग्स टू आर। कि आप इस सेट में से कोई से दो एलिमेंट्स लेते हो, उनका प्रोडक्ट भी उसी सेट के अंदर होगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या बनेगी जी यहाँ पे? फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर ए इंटू बी सी इज इक्वल टू ए बी इंटू सी। ठीक है जी। और नंबर 3 पे जो मेजर कंडीशंस हैं, ये देखिए ये सेमी ग्रुप बन गया मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से। ठीक है, ये इतना जो हिस्सा मैंने आपको समझाया है ये प्लस के लिहाज से अबिलियन ग्रुप का है। ये जो इतना हिस्सा है हमारा, ये मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से सेमी ग्रुप है। और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में आपको जहाँ पे डिटेल में बता चुका हूँ। अगर कोई सेट ये तमाम प्रॉपर्टीज़ पूरी करता है तो हम कहते हैं वो रिंग है। ठीक है, समझ आ गई बात आपको? अब आगे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, रिंग की कुछ टाइप्स हैं बेटा। तो ये कुछ बेसिक सी टाइप्स हैं, इनकी समझ होना ज़रूरी है आपको। तो किस चीज़ पे बात कर रहे हैं हम? टाइप्स ऑफ रिंग। तो इनकी टाइप्स में पहली टाइप मैं आपके सामने रख रहा हूँ, इसे हम कहते हैं कम्यूटेटिव रिंग। इसकी मैं आपको डिटेल बताता हूँ। नंबर 2 पे हम डिस्कस करेंगे रिंग विद यूनिटी। और नंबर 3 जो इसकी थर्ड टाइप है वो हम डिस्कस करेंगे नल रिंग। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कम्यूटेटिव रिंग क्या होता है। देखिए बेटा, अभी प्रॉपर्टीज़ के अंदर हमने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी चेक की है, लेकिन वो प्लस के लिहाज से थी। ठीक है ना, वो तो अबिलियन ग्रुप बन गया ना। अब हम बात कर रहे हैं सेमी ग्रुप से अगले स्टेप की।
तो अगर वही सेट के जो एलिमेंट्स हैं ए और बी, वो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से ये वाला रिजल्ट ए बी इज इक्वल टू बी ए, मैं आपको यहाँ पे बता दूँ यहाँ पे ऐसा कहीं नहीं लिखा, यहाँ पे कमोटेटिव का जिक्र हुआ था लेकिन ये प्लस के लिहाज से था, ठीक है ना। ये तो ज़रूरी है, ये कमोटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी तो आप अबिलियन का टैग दोगे ना उसको। अब सेमी ग्रुप के अंदर ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, तो इसलिए अब हम ये कह रहे हैं कि अगर ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है तो फिर हम कहेंगे कि वो जो रिंग है वो कमोटेटिव रिंग है। देखिए सेमी ग्रुप तक आपने चेक कर लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से एक और प्रॉपर्टी चेक कर लीजिए, कमोटेटिव प्रॉपर्टी, कि दो एलिमेंट्स की जगह दाएं बाएं बदलने से अगर उनका जवाब सेम आ रहा है, फ़र्क नहीं पड़ रहा, दोनों साइड्स का जवाब इक्वल है, तो इसका मतलब है वो कमोटेटिव रिंग है। ठीक हो गया। अगली बात पे आइए, रिंग विद यूनिटी किसे कहते हैं या यूनिट रिंग किसे कहते हैं? जिसके पास मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट हो। जनरली तो मैं इसको यूँ लिखूँगा, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू आर देयर एग्जिस्ट वन बिलोंग्स टू आर। मैंने वन लिख दिया है लेकिन मैं वन यहाँ पे लिखना चाह नहीं रहा, क्योंकि मैं ये नहीं आपको कहना चाहता कि ये वन फिक्स हो गया जी हर बार। वो इसलिए बेटा कि ये ऑपरेशन के लिहाज से चेंज हो जाता है। जैसे आप मैट्रिसेस की जो है वो चेक कर रहे हो कि कोई आपके पास सेट ऐसा है जिसके अंदर एलिमेंट जो है वो एज अ मैट्रिसेस हैं, और आप उसे देखना चाहते हो कि वो रिंग विद यूनिटी है कि नहीं, तो ज़ाहिरी बात है वहाँ पे तो ये आइडेंटिटी एलिमेंट वन नहीं होगा। जैसे आपको पता है कि वहाँ पे 2x2 को चेक करें तो इस तरह के आइडेंटिटी मैट्रिसेस होते हैं, ये आइडेंटिटी एलिमेंट का काम कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जनरली आप इसे ए से रिप्रेजेंट कर लें चाहे या वन लिख लें, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ कि ये वन फिक्स नहीं हो गया, मीन ये ऑपरेशन के लिहाज से या एलिमेंट्स के नेचर के लिहाज से जो है वो वेरी करेगा। तो होता ये है कि ये वो एलिमेंट होता है जो मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से किसी दूसरे के साथ हल होके सच दैट a इंटू वन इज इक्वल टू वन इंटू ए इज इक्वल टू, ठीक है। ये कंडीशन जहाँ पूरी होगी तो हम उसे कहेंगे ये रिंग है विद यूनिटी। क्लियर हो गया। नंबर 3 पे जी, नल रिंग किससे कहते हैं? बेटा ऐसा रिंग जिसमें सिर्फ ये एज एक एलिमेंट हो, ज़ीरो, जिसमें एलिमेंट ही सिर्फ ज़ीरो हो। नॉन एम्प्टी तो शर्त पूरी होगी, अगली बात क्या है, सिर्फ ज़ीरो हो। अब ये जो है ये वो तमाम कंडीशंस पूरी करता है, ठीक है। जैसे अभी हम ये कंडीशंस गिन लें तो ये तकरीबन 8 कंडीशंस बनती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, और ये नंबर 3 पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव थी ये 8वीं कंडीशन थी। तो ये 8 की 8 कंडीशंस पूरी करता है। अगर आपको एक दो इसमें चेक भी करना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे हम कहें कि अगर 0 आर का एलिमेंट हो तो 0 + 0 विल बी इक्वल टू 0 और ये बिलोंग करेगा आर में, तो हम कहेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो पूरी हो रही है, ठीक है। इसके बाद एसोसिएटिविटी चेक की जा सकती है, आइडेंटिटी एलिमेंट जो खुद होगा और 0 का इन्वर्स भी 0 होता है, यहाँ पे कमोटेटिव प्रॉपर्टी का भी कोई इशू नहीं होगा। तो एक ऐसा सेट जिसमें सिर्फ 0 एक सिंगल एलिमेंट है, अगर वो ये 8 कंडीशंस पूरी करता है तो फिर हम उसको नल रिंग कहते हैं, ठीक है। तो इस लेक्चर में, अभी इस वीडियो में मैंने आपको क्या कुछ बताया है, रिंग्स की टाइप्स बताई हैं और रिंग को डिफ़ाइन किया है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लें। आगे जो एग्जांपल्स हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाता हूँ।